हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स की। तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स की। तो पॉली एंड नॉमियल्स, पॉलिनॉमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला नंबर है पॉली, दूसरा नंबर है नॉमियल्स। तो पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी एंड नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। यानी कि पॉलिनॉमियल्स में हम कई टर्म्स को पढ़ेंगे। अब मेनी क्या होता है? तो मेनी के मीन्स होता है कई। तो इसके बारे में ही टर्म्स क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। टर्म्स क्या होते हैं? तो टर्म्स में हम पढ़ते हैं तो टर्म्स एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट होता है। यानी टर्म्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। टर्म्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। अब यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वेरिएबल्स आपके अल्फाबेट या लेटर्स होते हैं। वेरिएबल आपके क्या होते हैं? अल्फाबेट या लेटर्स आपके वेरिएबल होते हैं। और अगर हम बात करें कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट इज द कांस्टेंट या फिर कहें हम नंबर विद वेरिएबल। कोएफिशिएंट क्या होता है हमारा? कांस्टेंट या नंबर, दोनों सेम चीजें हैं। कांस्टेंट कहें या उसे हम नंबर कहें, कांस्टेंट या नंबर विद वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के साथ जो नंबर आती है। यानी अगर कहीं हमने लिखा है x, तो ये वेरिएबल हुआ। अगर इसके साथ कोई नंबर जैसे 2 हो गई, अगर ये नंबर आती है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट कहलाएगा। यानी कि 2x दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? टर्म्स। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट, तो ये वेरिएबल हुआ। और ये नंबर क्या होता है हमारा? कांस्टेंट या फिर नंबर विद वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट कहलाता है। तो इस प्रकार से टर्म्स क्या होती हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल यानी कि अल्फाबेट्स और लेटर, ये वेरिएबल होते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है? नंबर विद वेरिएबल, यानी वेरिएबल के साथ जो नंबर आती है वो हमारी क्या कहलाती है? कोएफिशिएंट कहलाती है। अब अगर यहीं पर टर्म्स मेनी टर्म्स यानी कि कई टर्म हो जाती तो क्या बन जाता है हमारा? पॉलिनॉमियल। जैसे एक टर्म हमने ये लिखा, हमने लिख दिया इसी में 3y + 2 हमने कर दिया, तो जो ये हमारा है ये क्या बन जाता है? पॉलिनॉमियल बन जाता है। यानी कि बात फिर से हम रिवाइज करें, पॉलिनॉमियल दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला नंबर है पॉली, पॉली मतलब मेनी। दूसरा नंबर है नॉमियल, नॉमियल मतलब टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट, यानी कि वेरिएबल और कोएफिशिएंट का कॉम्बिनेशन ही हमारा टर्म्स कहलाता है। वेरिएबल क्या होता है? अल्फाबेट या लेटर्स आप पढ़ चुके हैं, x, y, z या ABCD सभी हमारे वेरिएबल होते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ आने वाला कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो नंबर, जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, रेशनल नंबर हो, ये जितनी भी नंबर होती हैं ये सब हमारे कांस्टेंट कहलाती हैं। और अगर वो वेरिएबल के साथ आती हैं तो हमारा क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स की। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल 3 टाइप से बांटे गए हैं। पहला नंबर होता है टर्म्स के अकॉर्डिंग। पहला नंबर टर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी कि टर्म के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि पॉलिनॉमियल का कौन सा टाइप है। दूसरा नंबर होता है वेरिएबल, और थर्ड नंबर होता है डिग्री। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल की हम बात करते हैं तो 3 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला है टर्म्स के अकॉर्डिंग, दूसरा है वेरिएबल के अकॉर्डिंग, और तीसरा नंबर होता है डिग्री के अकॉर्डिंग। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल अकॉर्डिंग टू द टर्म्स।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। टर्म्स को आप सीख चुके हैं, हमें एक कोफिशिएंट रखना है वेरिएबल के साथ, ये हमारा टर्म्स कहलाता है। अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल सिंगल टर्म होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल सिंगल टर्म होता है तो हमारा कहलाता है मोनोमियल्स, वो हमारा मोनोमियल्स कहलाता है, यानी कि सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल मोनोमियल कहलाता है। अगर डबल टर्म का पॉलिनोमियल हमें मिलता है, जैसे कि ये 5x + 5, यहाँ पर एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो दो टर्म वाले पॉलिनोमियल हमारे कहलाते हैं बाइनोमियल। दो टर्म वाले पॉलिनोमियल हमारे बाइनोमियल कहलाते हैं। और तीसरे में अगर हमारे पास तीन टर्म आ जाए, यानी कि इफ वी हैव 3 टर्म्स देन वी कॉल्ड इट इज ट्राइनोमियल। यदि हमारे पास 3 टर्म हो तो वो हमारे कहते हैं ट्राइनोमियल्स। यहाँ पर मोनो का मतलब होता है सिंगल, इंग्लिश में मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल हमारे मोनोमियल कहलाएंगे। बाइनो का मतलब होता है डबल, यानी कि दो, तो बाइनोमियल यानी कि दो टर्म वाले पॉलिनोमियल हमारे बाइनोमियल कहलाएंगे। और ट्री का मतलब होता है 3, यानी कि 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल हमारे ट्राइनोमियल कहलाते हैं। इसके आगे भी पॉलिनोमियल में कई टर्म्स हो सकते हैं, हाँ वो लिमिटेड होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि एक सीमित संख्या में पॉलिनोमियल से कई टर्म्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा यानी कि कई टर्म्स हो सकते हैं। तो अब इसके आगे उन्हें टाइप नहीं बताया गया है, उन्हें सबको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल मिलता है तो भी हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है, 5 टर्म हुआ तो ही पॉलिनोमियल, 6 टर्म हुआ तो ही पॉलिनोमियल, यानी कि जितने भी हमें टर्म्स मिलेंगे वो सब पॉलिनोमियल के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब दूसरे प्रकार से हम देखते हैं वेरिएबल के अकॉर्डिंग। वेरिएबल के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पहला प्रकार हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दूसरा प्रकार हो जाएगा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, तीसरा टाइप हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो इस प्रकार से वेरिएबल के अकॉर्डिंग अगर किसी पॉलिनोमियल में सिंगल वेरिएबल होता है, जैसे कि ये यहाँ पर केवल y है, तो ये हमारा कहलाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी केवल x है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब वो सिंगल हुआ, x ही आ रहा है बार बार, तो वो हमारा कहलाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल हमने लिखा 2x² - 5x + 8 कर दिया, तो ये हमारा कहलाता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। 2 वेरिएबल ये मीन्स x + 5y + 2, यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल हैं, मतलब ये हमारा कहलाएगा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। एंड पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, यानी कि यदि हमारे पास 3 वेरिएबल हो, यानी कि 2x + 3y + z, तो ये हमारा कहलाएगा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं, यानी कि डिग्री के बेस पर। डिग्री के बेस पर हम पॉलिनोमियल के टाइप की बात करेंगे। तो इसके 3 टाइप होते हैं इसके भी। नंबर फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा नंबर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और नंबर थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बेस पर भी हमारे पॉलिनोमियल 3 प्रकार होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड
क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स होते हैं। अब लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होते हैं? तो लीनियर पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होते हैं जिनमें पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है, यानी ऐसे पॉलिनॉमियल जिनमें उस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 हो वो हमारा कहलाता है लीनियर पॉलिनॉमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनॉमियल में पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है, तो पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाती क्या है? तो आपको ध्यान देना है, किसी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल तो होना ही है, वेरिएबल होगा ही, तो किसी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है, जैसे यहाँ पर ये वेरिएबल है x और ये वेरिएबल है x, तो इसमें इस x की पावर क्या है? कुछ नहीं तो 1, और इस x की पावर क्या है? 2। तो यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही पॉलिनॉमियल की पावर कहलाती है। तो यहाँ पर पॉलिनॉमियल की अगर हम पावर की बात करें तो क्या कहलाएगी? वो 2 होगी। तो अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो वो कहलाएगा हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल। जैसे यहाँ पर एक हमने पॉलिनॉमियल लिखा, उसमें वेरिएबल x है और उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, तो ये हमारा कहलाएगा लीनियर पॉलिनॉमियल। फिर इसके बाद यदि किसी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की पावर 2 हो तो वो क्या कहलाएगी? पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, यानी कि ऐसे पॉलिनॉमियल जिनमें वेरिएबल की पावर 2 होती है वो हमारे कहलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ऐसे पॉलिनॉमियल जिनमें वेरिएबल की पावर 2 होती है वो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाते हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल, तो ऐसे पॉलिनॉमियल जिनमें वेरिएबल की पावर 3 होती है।